अष्टावक्र गीता अध्याय 1 श्लोक 15 से 20। श्लोक 15 त्वमेव कर्ता कर्मणा त्वमेव सुख दुख्यो है त्वमेव जीवो देहस्थो नान्यस्तत्व विचक्षण है। सभी कर्मों का कर्ता तू ही है, सुख दुख का अनुभव करने वाला भी तू ही है, तू ही यह देहधारी जीव है। यह बात वही जानता है जो तत्व को भली भांति जानता है। इस श्लोक में आत्मा की सर्वता और केंद्रता को बताया गया है कि जो अनुभव हो रहे हैं वे किसी बाहर के कारण नहीं बल्कि स्वयं के द्वारा हैं। तत्वदर्शी जानता है कि आत्मा ही सबका आधार है। श्लोक 16 राज्यं व भिक्षुता वापि जीवितं व मरण तथा सर्वंपि न मे तुल्यं किं पुनर्यत्र मे मनः। राज्य मिले या भिक्षा, जीवन मिले या मृत्यु, ये सब मेरे लिए समान हैं। फिर उसमें मेरा मन कैसे लगेगा? जब कोई आत्मज्ञानी हो जाता है तो उसके लिए भोग विलास और त्याग में कोई भेद नहीं रहता। उसका मन संसार की अपेक्षाओं से परे हो जाता है। श्लोक 17 अहकृतं शरीर में कालं कर्म शुभाशुभम सुख दुखे भयं चास्य न मे तत्त्वतो भुवि। मेरा यह शरीर काल कर्म शुभ अशुभ फल सुख दुख और भय का परिणाम है, लेकिन आत्मा को जान लेने के बाद इन सब का मुझसे कोई संबंध नहीं रहा। आत्मज्ञानी जानता है कि शरीर और उससे जुड़े अनुभव कर्म और समय का फल हैं, लेकिन यह आत्मा नहीं है, वह इससे निर्लिप्त रहता है। श्लोक 18 न ममेशोस्ति कर्ता व भोक्ता व न च मे स्थितिः ज्ञान स्वरूपो नित्यः सन्निधि में निर्मला मतिः। न मैं ईश्वर हूँ, न करता हूँ, न भोक्ता हूँ और न ही मेरी कोई स्थिर स्थिति है। मैं तो केवल ज्ञान स्वरूप और नित्य शाश्वत हूँ। यही मेरा निर्मल मत निष्कलंक ज्ञान है। यहाँ आत्मा की शुद्धता, अकर्तापन और निष्क्रियता को स्पष्ट किया गया है। आत्मा न तो कुछ करती है न भोगती है, वह केवल साक्षी है। श्लोक 19 यत्र विश्वं दृश्यतेऽखिलं मरणादि विकारवत् तत्त्वं ब्रूहि समे स्वामी न भूतो न भविष्यति। जिसमें यह संपूर्ण दृश्य जगत मृत्यु आदि विकारों के समान प्रतीत होता है, वही मेरा स्वामी है। ऐसा न पहले कोई था न आगे होगा। जो आत्मा इस सारे जगत को अस्थायी और नश्वर समझती है वही तत्वदर्शी है और वही वास्तविक रूप से पूजनीय है। श्लोक 20 न मम बंधो मोक्षो वा भ्रांते स्फूर्ति स्थितिः इति निश्चित्य निर्वासो निर्विकल्पो विनिश्चलः। न तो मुझे बंधन है न मुक्ति, ये सब भ्रांति की उपज है। यह निश्चय करके मैं निर्विकार विकल्प रहित और अचल स्थिति में स्थित हूँ। यह आत्मज्ञान की चरम अवस्था है जहाँ बंधन मोक्ष का भी कोई भेद नहीं रह जाता। आत्मा सदा मुक्त है। यही दृढ़ निश्चय आत्मज्ञानी को शांति देता है।